छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों का नापाक मंसूबा नाकाम। जंगल में लगाए गए 10 आईईडी बम बरामद। सभी बमों को किया गया डिफ्यूज। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे पुलिस जवान। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता के कोर्ट में किया गया पेश। बंगाल पुलिस ने गुरुग्राम से किया था गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का है आरोप। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कासिम के भाई अनीस को लंबी पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कासिम से पूछताछ के दौरान उसके भाई अनीस का नाम सामने आया था। अनीस तकरीबन 4 साल से पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। यूपी के गोरखपुर में सुबह 4 बजे एनआईए ने दी दबिश। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बैंकॉक में रहने वाले पन्ने लाल यादव के घर मारा छापा। लैपटॉप और दस्तावेज खंगाल रही टीम। परिजनों से भी हुई पूछताछ। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के बाद अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कांगेंग में जबरदस्त लैंडस्लाइड, 7 लोगों की मौत। भालुकपोंग तवांग रूट सहित प्रमुख राजमार्ग बंद। खराब मौसम की वजह से राहत कार्यों में हो रही परेशानी। लगातार बारिश के कारण आगे भी भूस्खलन का खतरा बरकरार। सिक्किम के मंगन जिले में भारी बारिश के कारण थेंग और चुंगथांग इलाकों में भूस्खलन। जिला प्रशासन के मुताबिक आसपास के इलाकों में भारी नुकसान। राहत और बचाव कार्य जारी। मंगन और 2 अन्य जिलों में रेड अलर्ट जारी। मौसम में तेजी से बदलाव को देखते हुए अहमदाबाद में सतर्कता। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने मिलकर बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए किया मॉक ड्रिल। हालात से निपटने के लिए भी ड्रोन की ली जाएगी मदद। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। जल भराव के चलते सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही में भारी परेशानी। सामान्य जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश के बाद पानी ने कई हिस्सों में जमाया डेरा। गुवाहाटी जिले में स्थित रुकमनी गांव में बाढ़ जैसा नजारा। लोगों को भारी परेशानी। गुवाहाटी के कई इलाकों में जल भराव के बाद घरों में फंसे लोग। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा है। मणिपुर के इंफाल में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश। इलाकों में भरा बारिश का पानी। बारिश से बाढ़ जैसे हालात। आने जाने में लोगों को हो रही परेशानी। वाहन चालकों को भी हो रही दिक्कत। इंफाल में बारिश के चलते नदी नालों में हुई कटान। रिहायशी इलाकों में तेजी से घुस रहा पानी। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से इलाके में आई बाढ़। मणिपुर में बारिश से बिगड़े हालात। इंफाल में पानी के तेज बहाव में फंसे लोग। एसडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया। पूरे इंफाल शहर में कई फीट बह रहा पानी। नदियों में तब्दील हुई सड़कें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश। कई हिस्सों में ओले भी गिरे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में सुबह से झमाझम बारिश। बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। पिछले दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा था। मई महीने में भारी बारिश के बाद लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी। सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़। बर्फबारी के बाद मौसम में बदलाव। भारी बर्फबारी के बाद शोपियां को राजौरी, पुंछ जिलों से जोड़ने वाले मुगल रोड को अस्थायी तौर पर किया गया बंद। प्रशासन की ओर से की गई अपील, जब तक सड़क चलने लायक न हो जाए तब तक मुगल रोड पर यात्रा करने से बचें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही बर्फबारी। बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी से बदला मौसम। तापमान में भी आई गिरावट। पहाड़ों पर छाई बर्फ की सफेद चादर। कड़ी सुरक्षा के बीच गुजरात के जामनगर में नगर निगम की कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। विरोध जताते हुए एक पार्षद सहित 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु में पुराने लोहा गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान आग में झुलसा। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के प्रति आभार जताने के लिए सिंदूरी साड़ी पहनकर बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाएं। भोपाल में पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में डाक टिकट किया जारी। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर 300 रुपए का सिक्का भी जारी किया। भोपाल से पीएम मोदी ने इंदौर मेट्रो रेल सेवा का वर्चुअली लोकार्पण किया। मेट्रो रेल को दिखाई हरी झंडी। पीएम ने सतना और दतिया हवाई अड्डे का भी लोकार्पण किया।
महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारत की मातृशक्ति को किया प्रणाम। कहा, देवी अहिल्याबाई की सोच जनसेवा की थी। शासन की सही मतलब ही जनसेवा है। चीन का एक और टॉप मिलिट्री कमांडर भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त। एडमिरल मिया हुओ को चीन ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और नेशनल पीपल्स कांग्रेस से हटाया। पिछले 2-3 सालों में चीन के 2 रक्षा मंत्रियों सहित कई मिलिट्री कमांडर्स को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया है। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी की ओर से नया गाना किया गया रिलीज। दिल्ली बदल रही है, पटरी पर चल रही है, गाने के हैं बोल। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षा बल उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। एक कोबरा जवान घायल। गोलीबारी के बाद मौके से भागे उग्रवादी। भारी मात्रा में हथियार जब्त। पटना में ड्रग्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। अगमकुआ इलाके में नशीली दवा और नशीली इंजेक्शन बेचने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़। लाखों के इंजेक्शन के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पटना के साथ साथ अन्य जिलों में होती थी ड्रग्स की सप्लाई। राजस्थान के सिरोही में बढ़ रही चोरी की वारदात से ग्रामीणों में गुस्सा। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय का किया घेराव। पुलिस के रोकने पर ग्रामीणों और पुलिस में हुई धक्का मुक्की। मुंबई में आईसी कॉलोनी के पास अवयुक्ता ब्रिज बिल्डिंग में काम के दौरान गिरी कार लिफ्ट। 2 मजदूर लिफ्ट में दबे। एक की मौत, दूसरे का इलाज जारी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कोरोना वायरस ने एक बार फिर बढ़ाई टेंशन। देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2700 के पार। देश में कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत। यूपी के नोएडा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में मिले 14 नए मरीज। इसी के साथ नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 57। महाराष्ट्र के पुणे में मंदिर में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। मंदिर में चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था चोर। मंदिर की दान पेटी को किया करता था वहां से चोरी। और भी कई मंदिरों में शातिर चोर बना चुका है निशाना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 680 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अधिवक्ता चैम्बर्स और मल्टी लेवल पार्किंग का किया उद्घाटन। इस मौके पर सीजीआई बीआर गवई और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद।